अच्छा, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इनपुट टैग के साथ इनपुट टैग को सेट कैसे करते हैं, गेट कैसे करते हैं, ठीक है। बटन्स के साथ कैसे काम करते हैं, ऑन क्लिक इवेंट क्या होता है, एक फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं और कॉल करते हैं, और हम बनाएंगे 2 डिजिट कैलकुलेटर विद इनपुट टैग, ठीक है। तो हम इनपुट टैग को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और ये लेक्चर 6 है और न्यू फाइल सेव एज लेक्चर 6 1.html, ठीक है। लेक्चर 6 1.html और मैं लिखूँगा html और इनपुट टैग्स, फॉर्म टैग्स इनको बोलते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल एक इनपुट टैग लेते हैं, इनपुट इनपुट id इज इक्वल टू ए, id इज इक्वल टू मैं कहता हूँ num1, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है कुछ भी नहीं रखता। तो मैं अगर यानी ये करना चाहूँ कि इसकी वैल्यू सेट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट लिखूँगा, ठीक है। स्क्रिप्ट में मैं लिखूँगा जावास्क्रिप्ट। मुझे पता है इसको गेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आईडी लिखूँगा, id डॉट वैल्यू, ठीक है। ये इनर HTML नहीं है बल्कि वैल्यू है क्योंकि इसका एट्रीब्यूट वैल्यू है। तो वैल्यू जो है मैं करता हूँ 100। तो बेसिकली जब ये लोड होगा फॉर्म तो ये एग्जीक्यूट हो चुका होगा और इसकी वैल्यू 100 सेट हो चुकी होगी। मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इन ब्राउज़र, तो ये 100 सेट है। अगर मैं इसको जो वैल्यू सेट है, वैल्यू सेट करके मैं वैल्यू गेट करना चाहूँ तो और प्रिंट करना चाहूँ तो मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं लिखूँगा br का स्ट्रिंग और उसके साथ प्लस करूँगा num1 की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, इधर डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कर दो। तो मैं कंट्रोल R करूँगा, ये देखें 100 प्रिंट हो गया, ठीक है। मैं इसको अगर यहाँ पे ये दूँ कि वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स इज़ दिस, तो ये बेसिकली कंट्रोल R, द वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स इज़ 100, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि बटन कैसे हम यूज़ करेंगे, वर्किंग विद बटन्स, ठीक है। तो उससे पहले हम ये कर लेते हैं कि बटन्स जो है, बटन बेसिकली हम ऐसे डिफाइन करते हैं। एक बटन बना लेते हैं, इधर हम ऐसा करते हैं कि मैं 62 करता हूँ, फाइल सेव एज 62.html और मैं इधर एक फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है। एक हेडिंग देता हूँ, यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन और इसकी आईडी सेट कर देता हूँ btn, ठीक है। ऑन क्लिक इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, जो ऑन क्लिक मैं इसको लिखता हूँ num1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 200, ये मैं इसके अंदर लिखता हूँ, ऑन क्लिक पे ये हो जाए, ठीक है। और ये जो है ये बटन ऐसे जो है ये यूँ बटन हो जाएगा। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि क्लिक हो, तो मैंने जावास्क्रिप्ट उसी फंक्शन के अंदर ऑन क्लिक के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिख दी है, ठीक है। कि क्लिक हो तो num1 की वैल्यू कितनी कर दो, 200। अब देखते हैं, मैं इसको कंपाइल करता रन करता हूँ। अच्छा, इसको मैंने नाम भी देना है, तो सेट वैल्यू, इसको सेट वैल्यू या कोई भी दे दें, डिस्प्ले वैल्यू या जो भी, कंट्रोल R सेट वैल्यू, मैं सेट वैल्यू करता हूँ तो 200 आ गया, उसकी वैल्यू सेट हो गई है, ठीक है। मैं कुछ भी यहाँ पे कर सकता हूँ कि मैं अगर इसको इसके बाद अलर्ट लिखूँ, इधर ही अलर्ट num1 डॉट वैल्यू इधर, इसके बाद पहले ये सेट करे उसके बाद अलर्ट कर ले num1 डॉट वैल्यू, ठीक है। तो मैं कंट्रोल R करता हूँ और सेट वैल्यू करूँगा तो बेसिकली अलर्ट भी आ गया
और उसकी सेट वैल्यू भी 200 होगी। ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक तरीका तो ठीक है, लेकिन हम ये करते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये सारी इन सब को एक नाम दे देते हैं और उसको कहते हैं फंक्शन। ठीक है, अगर मैं यही काम करूं एक फंक्शन के ज़रिए जावास्क्रिप्ट के, तो कैसे लिखूंगा? स्क्रिप्ट और यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा। फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन का नाम मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। ये क्या कर रहा है? वैल्यू सेट कर रहा है, तो इस वजह से इसका नाम क्या होना चाहिए? सेट वैल्यू। और कैमल केस नोटेशन हमने यूज़ की। ठीक है, ये दो ब्रैकेटें जब भी नजर आए ये फंक्शन है, ये याद रखें। जब भी दो ब्रैकेटें, ये फंक्शन की ब्रैकेट से पैरेंथेसिस। ठीक है, ये एक फंक्शन हमने बना लिया, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके अंदर मैंने ये सारा कॉपी करके, ये जो चीज़ें कंट्रोल एक्स और मैं इधर कर दूं, तो ये एक बेहतरीन काम हो जाएगा कि ये जो है ना अलग है, एक तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये सेट वैल्यू है, और बड़ा आसान हो जाएगा कोड करना, क्योंकि ये दो इंस्ट्रक्शन है। अगर 100 लाइनें लिखनी हो तो क्या करेंगे? इधर तो नहीं लिख सकते इन्वर्टेड कॉमास में, तो हमें कोई नाम रख के इसका उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिख देनी होती है। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट्स मैं उधर लिख देता हूँ और इधर नाम लिख देता हूँ सेट वैल्यू। और सेट वैल्यू में ये सेट वैल्यू और दो ब्रैकेट, ये सेट वैल्यू इधर लिख दिया। अब मैं ऑन क्लिक करूँगा, करेगा वही, लेकिन फंक्शन के जरिए करेगा। तो फंक्शन का नाम है सेट वैल्यू। फंक्शन कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, आगे उस नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये मैं कंट्रोल आर करूँगा और सेट वैल्यू करूँगा। ये देखिए उसने बिल्कुल वही काम किया है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ही वही थी, लेकिन अभी फंक्शन के ज़रिए किया है। ठीक है, मैं इसको सेट वैल्यू करता हूँ, सेट 200 करता हूँ, सेट 200 कर लेता हूँ इसको। ठीक है, कोई भी मीनिंगफुल नाम आप देंगे, सेट 200 कर लेता हूँ, तो ये फंक्शन का नाम है सेट 200, तो ये 200 ही सेट करेगा। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको सेट इनपुट वैल्यू, तो मैं सेट इनपुट वैल्यू। ठीक है, इस तरह देखिए वैल्यू जो वर्ड है उसका पहले के अलावा कैपिटल केस नोटेशन है, पहला वाला आई कैपिटल किया फिर वी कैपिटल किया। ठीक है, ये दूसरा वाला वर्ड और तीसरा वाला वर्ड ये किया, और ये भी वही आउटपुट देगा, कंट्रोल आर और सेट वैल्यू, तो ये 200। ठीक है, अगर मैं इसमें 1000 करूँगा तो ये 1000 कर देगा, कंट्रोल आर और ये एग्जीक्यूट होगा, तो 1000 आ गया और 1000 आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हम सेट इनपुट वैल्यू कोई भी मीनिंगफुल नाम रख लेते हैं फंक्शन का, और वो फंक्शन इधर कॉल कर लेते हैं ऑन क्लिक पे। ये तो क्लिक इवेंट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक छोटा सा कैलकुलेटर हम बनाते हैं कि ये जो है ना 2 डिजिट कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे इनपुट टैग के ज़रिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ और फाइल सेव एज, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 होगा, और 3.html में हम कैलकुलेटर 2 डिजिट कैलकुलेटर इंटरफेस अच्छा बनाना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हेडिंग दूंगा H1। ठीक है, और इधर लिखूंगा कैलकुलेटर 2 डिजिट कैलकुलेटर और इनपुट क्लोज। यहाँ पे मैं एक को करूँगा num1 और br करूँगा। यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करेगा यूज़र। ठीक है, यहाँ पे br करूँगा और यहाँ पे एंटर अनदर नंबर, एंटर अनदर नंबर, और ये num2 हो जाएगा, इसको num2 आईडी दूंगा, और रिज़ल्ट जो स्टोर होगा वो रिज़ल्ट इधर स्टोर होगा, रिज़ल्ट होगा। ठीक है, रिज़ल्ट है, और ये इसको रिज़ल्ट ही कह देते आईडी रिज़ल्ट। ठीक है, और ऑन क्लिक कैलकुलेट, ऑन क्लिक, हाँ अब ये btn1 होगा, ऑन क्लिक ऐड का फंक्शन होगा। ऑन क्लिक क्या करे? ऐड करे, तो मैं ऐड भी इसका टेक्स्ट रख सकता हूँ, यहाँ पे ऐड रख लूँ, ऐड
ठीक है। तो ऐड को डिफाइन करना पड़ेगा, क्या फंक्शन का नाम है, ऐड फंक्शन का नाम है। तो मैं ऐड के बजाय इधर करता हूँ प्लस, ताकि यूज़र को प्लस नज़र आए, प्लस को क्लिक करे तो ऐड हो जाए। अब यहाँ पे होगा क्या, जब ऐड को क्लिक करें तो इसकी वैल्यू ले, इस इनपुट की वैल्यू ले, इस इनपुट की वैल्यू ले और रिजल्ट सेट करें। ये 3 काम करने हैं। वैल्यू लेने के लिए क्या होता है कि मैं एक डॉट वैल्यू करूँगा, id डॉट वैल्यू, यानी num1 डॉट वैल्यू और num2 डॉट वैल्यू और रिजल्ट डॉट वैल्यू, यानी ये id लेने के लिए करते हैं, वैल्यू लेने के लिए करते हैं। तो मैं लेट करता हूँ a इज इक्वल टू num1 डॉट वैल्यू, यानी मैं लोकल वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल क्यों होगा, ये इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर एक्सेसिबल है, बाहर नहीं है, यानी यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है ये, और ना ही इसके बाहर एक्सेसिबल है। ये इधर डिक्लेयर हुआ है तो ये इन ब्रैकेटों के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर, इसको फंक्शन ब्लॉक बोलते हैं, इस फंक्शन ब्लॉक के अंदर ये एक्सेसिबल है। लेट b इज इक्वल टू num2 डॉट वैल्यू, num2 डॉट वैल्यू। अब हमें पता है कि ये क्योंकि इनपुट बॉक्स है, और अगर हम इस तरह करेंगे c इज इक्वल टू ये, अच्छा मैं करूँगा जो रिजल्ट है, अब ये दोनों आ गए हैं तो इन दोनों को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ए बी को ऐड करके रिजल्ट की वैल्यू सेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि रिजल्ट की जो वैल्यू है, रिजल्ट डॉट वैल्यू, वो कर दो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी कर दो, और ये अलर्ट हटा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो ये a और b की दोनों ऐड करेगा। अगेन जिस तरह हमने देखा था पहले कि ये टेक्स्ट होता है प्रॉम्प्ट, इसी तरह ये भी टेक्स्ट है। देखें कि कैसे, मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। अब मैं करता हूँ 1 1 और मैं करता हूँ 1 2, 11 और 12। अब ये इसने 11 और 12 साथ लिख दिया है, ठीक है, साथ लिख दिया, हालांकि उसको ऐड करना चाहिए था। ऐड कैसे करेगा, जब मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूँगा, नंबर में कन्वर्ट करूँगा तो तब ये, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स है, वो टाइप टेक्स्ट है ना, उसकी इनपुट की टाइप टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं नंबर करूँगा, नंबर, ये दोनों नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों नंबर में कन्वर्ट हो गए। अब जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, और 10 और 20 और यहाँ पे आ जाएगा 30, ये 30 आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, एक अगर बटन है तो दूसरा बटन भी होना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं करता हूँ सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, और सब्ट्रैक्ट में मैं माइनस लिखूँगा, माइनस। और सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट में ऐड ही होगा, लेकिन वो यही फंक्शन होगा, उसका नाम सब्ट्रैक्ट होगा और उसकी फंक्शनैलिटी सब्ट्रैक्ट की होगी। ये डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन, और ये जो है ना, इसका नाम क्या जो उधर दिया है, सब्ट्रैक्ट नाम दिया, और इसको मैंने माइनस करना है, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं, कंट्रोल R, और यहाँ पे 10 और 20, तो प्लस किया तो 30 आ गया, माइनस किया तो -10 आ गया, 10 - 20, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर निकालता हूँ, सारे बटन्स दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले सारे बटन्स दे दूँ, 1 2 3, ठीक है। तो एक होगा मल्टीप्लाई, ये जो है ना, ये होगा मल्टीप्लाई, एक होगा डिवाइड और एक होगा रिमाइंडर। ये सारे फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शन नहीं है, ये हमने बनाए हैं, यूज़र डिफाइंड। हम यूज़र हैं तो हमारे डिफाइंड है, या प्रोग्रामर डिफाइंड या कोडर डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो ये कोडर डिफाइंड फंक्शंस हैं, इनको सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों वैल्यूज, इधर मल्टीप्लाई, और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड हो जाएंगी दोनों वैल्यूज, और फंक्शन का नाम क्या होगा, डिवाइड। अब देखें ना कितना बड़ा कोड बन गया है, ठीक है। डिवाइड होगा /, और रिमाइंडर क्या होगा, हम रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर
ठीक है, और रिमाइंडर हो जाएगा परसेंट। तो ये बेसिकली मैं कंट्रोल आर करूँगा और मैं करूँगा 10, मैं करता हूँ 20 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये जो है ना प्लस किया, अच्छा ये सारे ही माइनस हैं तो माइनस नहीं है बल्कि इन पे साइन चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन ये स्टार होता है, ठीक है, या आप एक्स लिख दें, एक्स मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन जो है ना वो फॉरवर्ड स्लैश होता है, और आप जो है रिमाइंडर का साइन जो है ना रिमाइंडर इस तरह लिखते हैं। तो ये जो है ना कंट्रोल आर, और ये बेसिकली ये परसेंटेज का साइन होता है, रिमाइंडर का नहीं होता। तो यहाँ पे या तो आर रिमाइंडर कुछ इस तरह नाम दे दें, 20 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे करूँगा ये 30 माइनस 10 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड 2 रिमाइंडर 0, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 10 0 होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑन क्लिक बटन्स के साथ हमने कर लिया है, ठीक है। तो यही टास्क था कि 2 डिजिट कैलकुलेटर विद इनपुट टैग, ये इनपुट टैग है, इसके साथ हमने बनाना था ये, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि CSS ट्रिक्स कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली इसको बेहतरीन बनाना है, हमने बड़ा ज़बरदस्त बनाना है, सेंटर में ला के इधर ला के कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट में हम करेंगे। ओके।